प्रकाश जी, कोर्ट ने जो कहा वो आपने सुना। लड़ाई देखिए प्राची जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार इतना आसान नहीं है भाई, वो बहुत शार्प है। नहीं लगते वो ऐसा नहीं कि यहाँ से ले गया पैसे और आपको दिखा के ले गया है। उसमें ये कह रहा है सत्यप्रकाश जी, बिना सबूत के आप नेताओं को फंसाया गया। बड़ी लड़ी आरोप पत्र में बहुत कमियां देखने को मिली। आरोप पत्र का किसी गवाह से कोई लेना देना नहीं है। आरोप पत्र गवाहों के बयान का समर्थन नहीं करता है, ना कोई सबूत मिला, ना कोई बरामदगी हुई। ये ऐसा नहीं है कि किसी सबूत से, ये ऐसा नहीं है सत्यप्रकाश जी की किसी सबूत से इत्तेफाक नहीं रखता कोर्ट। कोर्ट तो सीधे सीधे खारिज कर रहा है भाई। वो कह रहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं है। मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर यहां कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता। कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, सीबीआई ऊपरी अदालत में। जब मैं बड़े स्तर पे कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इस देश की तमाम संस्थाओं को और सभी लोगों को बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि वो कोर्ट से छूट जा रहे हैं बिना सबूत के अभाव में। आप सबूत पेश नहीं कर पा रहे ना प्राची जी, एक उदाहरण दे दूं आपको। भाई, आप सबूत नहीं पेश कर पा रहे। हो गया एक लाइन। हाँ, बिल्कुल आपको एक सबूत, एक उदाहरण देता हूं केस का। छावड़ा गैंग रेप केस है, हाईकोर्ट फांसी देता है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे हैं और छोड़ दिया तीनों अभियुक्त को। एक अभियुक्त हत्यारा है उसमें समाज में। आप समझिए इस चीज को कि ये लड़ाई बहुत मुस्तैदी से लड़नी पड़ेगी। लेकिन जितने कन्विक्शन के साथ आप कह रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इतना कहना है, मैं नहीं जानता। ये देश जो शिवम त्यागी कह रहे हैं, जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, वो तो नहीं मानेगा। जो कोर्ट कह रही है वो मानेगा देश। और आज कोर्ट ये कह रही है कि गलत केस में फंसाया गया, लड़नी पड़ेगी भाई, गलत केस में फंसाया गया। कोर्ट तो ये कह रही है, अब गलती किसकी आप ये बता कह रहा हूं। ठीक है, कोर्ट को अपना हक है कहने का और विपक्ष को हाईकोर्ट जाने का हक है। मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो मेरे खिलाफ हो, चाहे केजरीवाल के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ, वो लड़ाई बहुत मुस्तैदी से लड़नी पड़ेगी। मेरा इतना ही पक्ष है। फराज किजवई जी, भाई भ्रष्टाचार तो हुआ है। बीजेपी वाले और एनडीए वाले पूरी तरीके से इस बात पर कन्विंस्ड हैं। आप लोग कितना भी जश्न मना लें, कितना भी कुछ कह लें, प्रूफ करके रहेंगे कि भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। प्राची जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। अब आप कहेंगे कि साहब मैं ये कैसे बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई हो। जीत इसलिए हो गई कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी अपहरण हुआ था, उस सरकारी अपहरण के बाद जब दिल्ली के चुनाव हुए तो इसी परसेप्शन पर इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव ये जीत गए। मेरे हिसाब से तो ये चुनाव ही दिल्ली की जो सरकार है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल करके अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी अपहरण करके लोकतंत्र को लूटा, उस पर डाका डाला। तो मेरी ये मांग है आपके इतने बड़े चैनल से कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया इसमें हस्तक्षेप करें और दिल्ली के चुनाव फिर से कराएं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र शिवम त्यागी जी ने बहुत सारी बातें की, मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए, यहां पर ज्यादातर बच्चे बैठे हुए हैं, नौजवान हैं। इनकी बातों में मत आना बच्चों। अभी मैं बताऊंगा क्यों। इन्होंने अभी रामायण का जिक्र किया। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, सुनिए। मैंने तो नहीं किया। नहीं, आपने किया था आपने किया, हंसी के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, सुनिए तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महादी हृदय कठोरा। सुबह से लेकर के शाम तक ये लोग झूठ बोला करते हैं। मैं दो बातें कहूंगा, सिर्फ दो बातें। इन्होंने कहा कि चोरों को कौन ले, यानी कि जिनके ऊपर आरोप हो। भाई साहब, हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर कितने छापे मारे थे ईडी सीबीआई ने। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों एक बुकलेट निकाली थी और हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर उस बुकलेट में लिखा था कि ये लुइस बर्जर केस का सरगना है, आरोपी है। और जिसको बुकलेट निकाल करके ये सरगना लिख रहे हैं और आरोपी लिख रहे हैं, उसको अपनी पार्टी में ले रहे हैं। तो कौन अपनी चोरों को अपनी पार्टी में नहीं ले रहा है? दूसरी बात, सर सुन लीजिए अब सुन लीजिए। जमाने में अरे देखिए, नहीं, ये देखिए गलत बात है। एक लाइन अब सुनिए, आप बाद में बोलिएगा, आराम से बोलिएगा। बच्चों सुनो, अभी इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि इनको छुटकारा चाहिए। अरे छुटकारा इन बच्चों को दे दिया बेरोजगारी से। पिछले 7 साल में 75 पेपर लीक हुए। पिछले 7 साल में, बच्चों सुनो, पिछले 7 साल में 75 पेपर लीक हुए और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है। इन बच्चों को पेपर लीक से छुटकारा दिलवाएंगे छुटकारा आप। इनके झूठ सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप दी जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? बच्चों, कितनों को इंटर्नशिप मिली? हर साल 20 लाख में। उस 1 करोड़ का वादा और डेटा चेक करना 96। 1 करोड़ का वादा 96। बच्चों, तुम लोग तालियां इनके झूठ पर बजाते रहोगे, ये तुम्हारे कैरियर से खेलते रहेंगे, झूठ बोलकर तुम्हारा वोट लेते रहेंगे, ये पेपर लीक कराएंगे, इंटर्नशिप के नाम पर धोखा देंगे।
मैं तुम लोग को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। आईआईटी से इनकी रिपोर्ट है 2024 में अगर 5 बच्चे आईआईटी से पास हुए तो उनमें से 2 को नौकरी नहीं मिली। लेकिन फराज किदवई जी, सुनिए, इनका झूठ सेलेक्टिवली क्यों दिखता है? आज आपको इनका झूठ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस वालों को इसमें भी इनकी साजिश दिख रही है। कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग करके, मेकअप करके, झाड़ फूक के, नहला दुलाकर अरविंद केजरीवाल को लिया है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त करना है इनको। नहीं, देखिए कांग्रेस क्या कह रही है प्राची जी, और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला हूं। आप किसमें मैं इसमें पढ़ने वाला हूं कि दिल्ली में मैं उसमें पढ़ने वाला हूं कि इनके झूठ को बेनकाब करने वाला हूं। मैं उसमें पढ़ूंगा। नहीं, देखिए एक बात बता दीजिए, विपक्ष एकजुट है कि नहीं है? विपक्ष एकजुट है कि नहीं है? विपक्ष, देखिए मैं बताता हूं, विपक्ष 100% लड़ना है ना। सुनिए मैडम, सुनिए, बोले ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया, हाँ, इस देश के भावी प्रधानमंत्री अच्छा अखिलेश यादव जी, अब सुनिए, उन्होंने पहले ही कह दिया था। राहुल गांधी जी से पूछ लिया। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं मैडम, हमें किसी, देखिए ममता जी जनता तय करेगी, ममता जी से ये जनता तय कर देगी। अब सुनिए मेरी, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब लेती जाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही तय कर लिया है कि उन ताकतों को हराना है जो इस देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो दिल्ली में इलेक्शन होगा, हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बंगाल में इलेक्शन होगा, ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे। बिहार में इलेक्शन होगा, हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस को करेंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था, भाई है हिम्मत तो दिल्ली में कराइए दोबारा चुनाव। वो चैलेंज कर रहे हैं, 10 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे, और अगर 10 से ज्यादा जीत गए तो वो अपने करियर को टाटा बाय बाय कर देंगे। ये कौन लोग हैं ये? हम तो गुजरात में सरकार में थे, जेल चले गए, फिर बाहर निकले, फिर जीते, फिर जीते, फिर जीते, तब तो नहीं आया ये ज्ञान इनको निकल कर। आज बड़ा ज्ञान आ रहा है कि फिर चुनाव करके दिखाइए। अरे गए थे ना अमित शाह जी जेल में, प्रधानमंत्री जी पर केस चला था ना, बावजूद उसके। प्लीज बीच में नहीं, अरे भाई कोई एक तो मुझे सॉरी, मतलब मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अनपढ़ों का कॉपीराइट खुद ही रख लिया क्या आपने? थैंक यू। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्यों तड़ीपार कैसे नहीं हुए थे, मैं बताता हूं। जब आपको कोर्ट कहे कि आपको यहां से जिला बदर होना है, तब आप कोर्ट में माने जाते हैं। जब आदरणीय गृह मंत्री जी की बेल हुई रात को 3:30 बजे, 4:30 बजे, वहां से सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। यहां पर एक जज हुआ करते थे मुर्तजा जी के यहां अपील फाइल हुई। उसके बाद क्या होता है, वहां पर जज साहब के सामने कांग्रेस वालों ने कहा कि अगर इनकी बेल हो गई तो खतरा हो सकता है। तब हमारे वकील राम जेठमलानी जी ने कहा था इधर से कि हमारे जो मुवक्किल हैं वो राज्य से बाहर रहेंगे, इसको तड़ीपार नहीं कहते।